दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पैसे गीता प्रमोदनी का पाठ। दोस्तों, आज से गीता प्रबोधनी का 5वां अध्याय शुरू होता है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। ओम परमात्मने नमः। अथ पंचोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। संन्यासनं कर्माणं कृष्ण पूर्णयोगे च संसंसि योगक्षेम्यं यतनकरं धन्ये ब्रह्मी श्रीतं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का सब रूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में से जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। व्याख्या। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्नों से पता लगता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा ना करने की विजय प्राप्त करने का अथवा ना करने की अपेक्षा भी मेरा कल्याण कैसे हो, इसकी विशेष चिंता है। उनके अंतःकरण में युद्ध की तथा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा भी कल्याण का अधिक महत्व है। अतः प्रस्तुत श्लोक से पहले भी अर्जुन 2 बार अपने कल्याण की बात पूछ चुके हैं। श्री भगवान उवाच। संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयान् कर्मानुभवो ततोऽस्तु कर्मयाधि कर्मयोगो विशेषते। श्री भगवान बोले, संन्यास संख्या योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास संख्या योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। व्याख्या। भगवान कहते हैं कि यद्यपि संख्या योग और कर्म योग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तथापि कर्म योग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्म योग संख्या योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ तथा सुगम है। श्रेया सा नित्य संन्यासी योग न दृष्टि न कंदशति निदंदो ये महाबाहो सुखनम पदंद विचोजते। हे महाबाहो, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वे कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मानव सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। जिसने बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वे वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वे है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया वे सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है वे कर्मयोगी शास्त्र भी संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही, उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्मयोगी में दूसरे के हित मुख्यता रहती है। इसीलिए आरम्भ का त्याग कर्मयोग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। संख्यायोगो प्रत्याबालः प्रथमन्ति न पंडितः एकमख्य संसति सम्याभिभवन्तो फलम। वे समझ लोग संख्या योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में एक साधन भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों का फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। व्याख्या। भगवान के मत में ज्ञान योग कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन हैं और दोनों का परिणाम भी एक ही है। दोनों हैं साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म संस्कार कर लेता है।
अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। यत्र संख्याए प्राप्ते स्थानं ततो गुरुपि गयते एकानां संख्याय च योगिनां चाया पश्यति सा पश्येति। संख्या योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य संख्या योग और कर्म योग के फल स्वरूप में एक देखता है वही ठीक देखता है। व्याख्या: फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन समकक्ष हैं। सत्यासस्तु महाबाहो दुखाम संयोगितः योग युक्तो मुनि ब्रह्म न्यचीने नागच्छन्ति। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संख्या योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: कर्म योग में साधक सभी कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए करता है, इसलिए उसका राग सुगमतापूर्वक मिट जाता है। कर्म योग के द्वारा अपना राग मिटाकर संख्या योग का साधन करने से शीघ्र सिद्धि होती है। भगवान ने भी इस कारण कर्म योग के सर्वहेतु रतः भाव को ज्ञान योग के अंतर्गत लिया है, अर्थात इस भाव को ज्ञान योगी के लिए भी आवश्यक बताया है। यदि ज्ञान योगी में ये भाव नहीं होता तो उसमें ज्ञान का अभिमान अधिक होगा। योग युक्तो विश्वात्मा विजयतम जितेन्द्रियः सर्वभूताहुतात्मा कुर्वन्निपि न लिप्यते। जिसके इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसे कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। व्याख्या: शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण के संबंध विच्छेद हो जाने पर कर्मयोगी को प्राणी मात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। एक देशिता मिटने पर जब कर्मयोगी कर्तापन नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। नेव किंचित् करोमि यति युतो मुछेदतविक्त पश्चे श्रवण सपसजन्ते सवपुनोष्णन् पर्णी सज्जौन सिवी मुनियान सभी इंद्रियाणि श्रियादृशो वदन्ति धरायन्। तत्व को जानने वाला संख्या योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। व्याख्या: अपना प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। अहंस्यापि कर्ता नियति मन्यते। परंतु जब वे विवेक पूर्वक अहम से संबंध विच्छेद कर लेता है, तब उसे मैं करता नहीं हूँ, इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप जिनमें सत्ता मात्र है, वो स्वरूप से कर्तव्य भोजत्व ना कभी था और ना है, ना होगा, ना ही हो सकता है। अतः शरीर के द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएँ होते हुए भी साधक की सृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए, जो कर्तव्य भोग रूप रहती है। शरीरस्थोऽस्यपि कौन स्थिता करोति न लिप्यते। ब्रह्माध्याये कर्मणि संयुक्ता करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्र विभासवः। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वे जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। व्याख्या: कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को संसार की अर्पण करता है। ज्ञान योगी
प्रकृति के अर्पण करता है और भक्ति योगी भगवान को अर्पण करता है। तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योग में अपने लिए कुछ न करना आवश्यक है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल रीजेपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सन्तस्मशुद्धये। कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। व्याख्या: ममता का सर्वथा नाश होता ही है, अंतःकरण की शुद्धि है। क्यों? कर्म योगी साधन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए मानते हुए, प्रत्युक्त संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए भी कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वदा भाव हो जाता है तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाती है। युक्ता कर्म फलम तवालम शांतिमिश्नोन्नति नेष्टिकिं अयुतः काम कोरण फले सत्तो निभ्येते। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नेष्ट की शांति का प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। व्याख्या: कर्म बांधने वाला नहीं होते, परंतु कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। कर्म ना तो बांधते हैं ना मुक्त ही करते हैं। कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला और निष्काम भाव मुक्त करने वाला होता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम बंसी नवद्वारे पूरे देहि नेव कुर्वन्त्र कार्यन्। जिसकी इंद्रियां और मन वश में हैं, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पूर्व में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। व्याख्या: प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से जीव प्रकृति का गुणों के अधीन हो जाता है और प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है तब वे स्वाधीन हो जाता है। बस ही स्वाधीन होने पर किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। प्रकृति में क्रियता और स्वरूप में अक्रियता स्वतः सिद्ध है। चेतन तत्व स्वरूप ना तो कर्म करता है और ना कर्म करने की प्रेरणा ही करता है। ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजन्ति प्रभु ना कर्म फल संयोग स्वस्तु प्रवृत्ते। परमेश्वर मनुष्य के ना कर्तापन की और ना कर्मों की और ना कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। व्याख्या: स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है, परमात्मा नहीं। अतः इनका त्याग करके दायित्व भी जीव पर ही है। जीव ही अज्ञान वंश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है। अतः कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृति विभु अज्ञान निर्वतम ज्ञाननैते निमन्ति जन्तवा। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म और ना शुभ कर्म ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। व्याख्या: सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। प्रयुक्त ज्ञानवश जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः ज्ञान सब ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रयुक्त अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है।
अतः बौद्धिक ज्ञान की महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकता है। ज्ञानेन तो तद्ज्ञानं येषां नाशिता मननः तेषां दित्याज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा की प्रकाशित कर देता है। व्याख्या: अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश ही हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर वे विवेक ही तत्वज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। अज्ञान का नाश विवेक की महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता शरीर आदि की सहायता लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता, प्रत्युक्त जड़ता के त्याग से होता है। तद्बुद्धियस्तामनिष्ठान् सा प्रयाणः गच्छान् पुर्यान्वन्ति ज्ञान निर्धूकल्पशाः। जिनका मत तदाकर हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकर हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपना वृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। व्याख्या: जहाँ मन बुद्धि लगते हैं वहाँ स्वयं भी लग जाता है। ये जीव का स्वभाव है। अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगने पर स्वयं भी परमात्मा में लग जाता है। स्वयं परमात्मा में लगने पर अहम मिट जाता है। अहम मिटने पर सभी विकार मिट जाते हैं, क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम पर ही टिके हुए हैं। अहम मिटने पर साधक साधन में ही और साधन साध्य में विलीन हो जाता है। फिर एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई सत्ता नहीं रहती। यही अनुपुनरावृत्ति प्राप्त होता है, कारण कि जो परम तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण है, उसे प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मदे गवि हस्तानि सोचे ने विसर्न पाके चा पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनियुक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। व्याख्या: बेसमझ लोग के द्वारा ये श्लोक प्रायः सम व्यवहार के उदाहरण स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इस श्लोक में समवर्तिनः न कहकर समदर्शिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है समदृष्टि न कि सब व्यवहार। यदि स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ब्राह्मण चंडाल गाय हाथी और कुत्ते के प्रति समव्यवहार असंभव है। इनमें विषमता अनिवार्य है। जैसे पूजन विद्या विनययुक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, ना कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, ना कि कुतिया का। सवारी हाथी पर ही की जा सकती है, ना कि कुत्ते पर। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है, पर सुख दुख में समता होती है। अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख होता है और दुख हमारा दुख। हमें किसी भी अंग की पीड़ा सहन नहीं होती। ऐसे ही प्राणियों से विषम यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उन्हें सुख दुख में स्वभाव होना चाहिए। इहेव चिंता सर्गो यस्य साम्ये सिद्धं मनः निर्दोषनं हि समनं ब्रह्म तस्वा ब्रह्माणि ते स्थितः। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इन जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया है। अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्देश और सम हैं, इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। व्याख्या: परमात्मा तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार का न होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। न पृछन् प्रिय प्रातो निजो पर्याप्त चर्यां
स्थिर बुद्धि समरो ब्रह्मविद ब्रह्माणि स्थितः। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर अधिक न हो, वे स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। व्याख्या: जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान न होता है और उसको कहने वाले अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। ज्ञान होता दोष नहीं है और प्रयुक्त विकार होना दोषी है। भ्रम को जानने से अहम व्यक्तित्व मिट जाता है। अहम मिटने से भ्रम को जानने वाला नहीं रहता। प्रयुक्त एक भ्रम ही भ्रम रह जाता है। ब्रह्मस्पेशमात्मा विद्यामणि यद सुखम सा ब्रह्मयोक्तामः सुखावशिंसति। ब्रह्म स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वे ब्रह्म में अभिन्न भाव से ही स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। व्याख्या: जब सांसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है। जब साधक सात्विक सुख को भी भोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित हो जाता है पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता। प्रत्युक्त निरंतर एक रस रहता है और ये अखंड सुख मोक्ष का सुख है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखी योग्य एवं ते अध्यंतवंतः कुतन्य न तेषु रमते बुधा। क्योंकि एक कुंती नंदन जो इंद्रियां और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं वे आदि अंत वाले और दुख ही कारण है। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमन नहीं करता। व्याख्या: संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा से ही कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता। यद्यपि सांसारिक सुख निरंतर रहता है, वे दुख रूप में ही जाता है और कारण के सांसारिक भोगों में निम्न सुख देने की शक्ति नहीं होती। निरंतर सुख देने की शक्ति केवल मोक्ष के अखंड सम में ही है। संसार के प्रत्येक सुख भोग और प्रत्येक दुख होता है, ये नियम है। सांसारिक सुख मिलने और बिछड़ने वाला जबकि यथा निरंतर जीवों के त्यों रहने वाला है। सांसारिक सुख स्वयं स्पर्श नहीं है और इसीलिए विवेक की साधक सांसारिक भोगों को प्राप्त सुखों और अप्राप्ति में दुखी नहीं होता। सांसारिक सुख भोग में थकावट आती है और परमार्थिक सुख में विश्राम मिलता है। सांसारिक सुख सापेक्ष और परमार्थिक सुख निरपेक्ष है। जब मनुष्य को नींद आती है तब वे बड़े से बड़े सांसारिक सुख को भी त्याग करके सो जाता है। सोने से उसकी थकावट मिटती है, विश्राम मिलता है और ताजगी आती है। यदि वे सोए नहीं तो पागल हो जाए। तात्पर्य है कि संसार की सुख का त्याग किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। शक्रो ही देवता सोडु प्रज्ञा श्रीमोनिषात् काम क्रोध वेग वेग सा युक्ता सा सुखी नरा। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाली वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वे नर योगी है और वही सुखी है। व्याख्या: विवेक के साधक को चाहिए कि वे काम क्रोधी विकारों को आरंभ में ही रहकर सहन कर ले, उसके अनुसार क्रिया ना करे। काम क्रोध आदि की विधि उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर दे, अन्यथा एक बार काम क्रोधित का वेग उत्पन्न होने पर साधक तदनुसार क्रिया करने में बाध्य हो जाता है। काम क्रोध आदि के वश में न होने वाला साधक वास्तव में योगी है। जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी होता है। योगांस्ता सुखो रामस्थान ज्योतिर्वियः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो गच्छन्ति।
जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है वे भ्रम में स्थिति का अनुभव करने वाला भ्रम रूप बना हुआ संख्या योगी निर्वाण भ्रम को प्राप्त होता है। लभन्ते भ्रम निर्वाणस्य श्रीनिकलशः छिन्नदेता यथा मनः सर्वभूताते रतः। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विक्तानः यतीनाः यच चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाण वदन्ते विदन्ति मानताम्। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और सब रूप का संचार किए हुए संख्या योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। सकिन स्वभावः बाहि ब्रह्म सुताश्रमेश्वरो भुवो प्राणानापो समूकृत्वा नाशविंचरणो यत्र देशं नो बुद्धि विमानिचारणायः विगेते च भर्यो क्रोधो या सदा मुक्त एवं सः। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि से भोगों को बीच में स्थित करके तथा नासिकाम में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में हैं, जो केवल मोक्ष प्रायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वे मुनि सदा मुक्त ही है। व्याख्या। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है कि साधक की वृत्ति में एक परमात्मा तत्व का सिवाय अन्य कोई नहीं। सत्ता ना रहे, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, पर मिलने और बिछड़ने वाले प्राणी पदार्थों की सत्ता महत्ता और अपनाकर होने के कारण उनका अनुभव नहीं होता। भोक्तारम यज्ञ प्रसारम सर्वलोकामेश्वरम सदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मा शांति विच्छेदति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता संपूर्ण लोकों को महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सहृद सर्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। भगवान केवल यज्ञ और तपों से भोक्ता नहीं, प्रचुर भक्तों के द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं का भोक्ता भी हैं। प्रेम के भोक्ता भी भगवान ही हैं, और कोई किसी को नमस्कार करता है तो उसको भोक्ता भी वही है। कोई किसी देव का पूजन करता है तो वे उसका भोक्ता भी वही है। भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोगों के ईश्वर भी ईश्वर हैं और हमारे परम सिद्ध हैं। ऐसे दृढ़तापूर्वक स्वीकार करते राजक को संसार के ममता हटकर भगवान में अधीनता हो जाती है, जिससे होती है परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सति। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीपाल संतो ब्रह्म विद्यायाः योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे करम सत्या योगो नाम पंचमोध्याय समाप्त। दोस्तों, इसी के साथ 5वां अध्याय अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पेश है श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी।
जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। कर कंकण कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के बंध छुड़ाए, भव सागर तारे। भव सागर तारे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु परटे, जम के बीच पड़े। ओ जम के बीच पड़े। कैसी कंस बिदारे, नल कुबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। भक्तन के प्यारे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। नागन मन मोहे। राज्य उग्रसेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सूता पत राखी, करुणा लाज भरे। करुणा लाज भरे। बोलिए श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरि की जय।